हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। मेरे चैनल का नाम है रियल फैक्ट्स, जहाँ पर मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और रहस्य भरे फैक्ट्स लेकर आता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है जिम के फैक्ट्स और हैक्स। ये टॉपिक कई नौजवानों के लिए और उनके माता पिता के लिए काफ़ी एक ज़रूरी टॉपिक है, इस बात को समझना। दोस्तों, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिम में आप कर क्या रहे हैं वो डिपेंड करता है कि जिम आपके फ़ायदे में आ रहा है या नुकसान में जा रहा है। और दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में ऐसी बहुत सी चीज़ें होगी जिम के बारे में जो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिम के अंदर आपकी बॉडी नहीं बनती? जी हाँ, आपने मेरे को सही सुना। जिम के अंदर आपकी बॉडी नहीं बनती। बॉडी या मसल्स आपकी बनती है जिम के बाहर, यानी कि किचन के अंदर। और जिम और किचन के बाद जहाँ पर आपकी मसल्स ग्रो करती है सबसे ज्यादा, वह है आपके स्लीपिंग टाइम में, यानी कि जब आप रेस्ट करते हैं, सोते हैं। और दोस्तों, हम बात करेंगे जो जिम की मिथ और मिस्टेक्स है। तो चलिए, देरी किस बात की, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप तक ऐसी रहस्य भरी और इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचा सके। दोस्तों, इससे हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों, जिम जाने से पहले आपके दिमाग में यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप जिम या कोई भी एक्सरसाइज, फिटनेस एक्सरसाइज जो हम करते हैं वह आप करना क्यों चाहते हैं। क्या आप इस चीज को बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करना चाहते हैं या अपनी फिटनेस के लिए चाहते हैं? दोस्तों, मेरा फेवरेट है फिटनेस के लिए, जिससे मैं एकदम तंदुरुस्त रहूं और मेरी बॉडी भी ताकतवर रहे, ना कि अपनी बॉडी के अंदर मैं दिखावा लेके आऊं जिससे मैं बड़े बड़े डोले बना पाऊं। हर किसी की चॉइस अपनी होती है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। मैंने सिर्फ अपना बताया है। तो दोस्तों, चाहे जिम आप जिस रीजन से भी जाए, लेकिन आप अगर अपनी बॉडी को फिट दिखाना चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपनी बॉडी पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, फिटनेस की जो दुनिया है वो बहुत ही एक खूबसूरत दुनिया है। फिटनेस जो है दोस्तों, हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। इसको आप ये मत समझिएगा कि अगर आपके पास बड़े बड़े डोले नहीं हैं तो आप कोई फिट इंसान नहीं है। और नेशनल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की तो बात ही कुछ और है मेरे दोस्त। दोस्तों, एक हेल्दी और फिट फिजिक इज इक्वल्स टू एन एथलेटिक फिजिक। और तो और दोस्तों, जिम या कोई एथलेटिक फिजिक बनाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती है। वह है आपके अंदर जोश की भावना होनी चाहिए, दूसरी डिसिप्लिन होना चाहिए, और तीसरी अपनी गोल को पाने के लिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। दोस्तों, जोश से मेरा मतलब है कि आपके अंदर फिट रहने का या अपनी फिजिक को अच्छा करने का एक पागलपन आपके अंदर होना चाहिए, जो कि आपसे हर रोज हर चीज अपनी फिटनेस गोल के लिए ठीक चीज ठीक जगह पे करवा पाए। सेकंड, हमने बात करी है डिसिप्लिन की, यानी कि अनुशासन आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, एक हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल वही होता है जिसमें आप पूरे दिन में वही काम करें जो आपके लिए जरूरी होता है, जिसमें आपको, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको अपनी भारी दुनिया जिसमें हम पार्टी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, छोड़ना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि जो चीज आपको पूरे दिन में करनी है, चाहे वो पूरे दिन में जो मर्जी हो, जैसे कि अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना, योगा, जिम, साइकिलिंग, वॉक, एक्सरसाइज या फिर कुछ और करे, और उसको पाने के लिए जो चीज जरूरी हो, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन और स्लीप, उस चीज को भी पूरी तरह से फॉलो करे। सो दोस्तों, बी डिसिप्लिन, वर्क हार्डर। तीसरा एस्पेक्ट जिसके बारे में दोस्तों बात करेंगे वह है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय। इसको आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। समझिए कि आपने एक मील गलत खा ली, चीट डे ले लिया, चीट मील ले ली, या फिर आप 2-4 दिन के लिए अपनी फिटनेस से दूर हो गए। इसी टाइम पे दोस्तों हमारी डिटर्मिनेशन काम आती है, जिसमें हमको अगली ही मील में या अगले ही दिन हम डिटर्मिनेशन से अपने गोल की तरफ अब तक चलते चले। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग में
और फिट बॉडी, एथलेटिक बॉडी के अंदर फर्क पता लग गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग या एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% महिला को ज़्यादा बड़े बड़े डोलो वाले बॉडी बिल्डर्स या फिर जिम फ्रीक्स जो लड़के होते हैं वह पसंद नहीं आते हैं। लड़कियों को ऑन दी अदर हैंड फिट, लीन, एथलेटिक बॉडी या मसल वाले लड़के पसंद आते हैं। बट फिर भी दोस्तों, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अपने गोल से बिल्कुल मत हटिएगा। और जब भी अपने गोल से हटने का मन करे तो सिर्फ एक ही बात सोचिएगा कि आपने शुरू क्यों करा था ये चीज़। अब दोस्तों, हम 4 ऐसे हैक्स, मिथ, फैक्ट या मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको आपके फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग गोल से दूर कर सकती है। पहला मिथ ये है कि फिटनेस एक डेस्टिनेशन है। नहीं दोस्तों, फिटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, फिटनेस एक जर्नी है और उसको हमने एंजॉय करना है। सबसे पहले आप वो चीज डिसाइड करें जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। उसके बाद आप उस चीज को एंजॉय करते चले और अपने गोल की तरफ बढ़ते चले। और दूसरा फैक्ट जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। बॉडी या मसल बिल्डिंग हमारे जिम में नहीं होती। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे है साइंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइंस। फ्रेंड्स, जिम के अंदर या किसी अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर आप सिर्फ 1 से 2 घंटे होते हैं। बाकी टाइम आप जिम या एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। बाकी टाइम में आप अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे होते हैं। एंड सबसे ज्यादा हमारी मसल की रिकवरी होती है व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम सोते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो रिपेयर होती है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे मसल्स के अंदर छोटे छोटे टीयर्स या फिर क्रैक्स आ जाते हैं जो रिपेयर होते हैं जब हम रेस्टिंग, स्लीपिंग कर रहे होते हैं। तो जितना ज़रूरी जिम जाना या एक्सरसाइज करना है, उतना ही ज़रूरी सोना भी है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज चाहे हैवी वेट हो या कम वेट की हो, या वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी हो, स्लीपिंग इज इम्पॉर्टेंट। और 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम ज़रूर ले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है हमारी डाइट, न्यूट्रिशन, जो हमें पूरा रखना होता है। और दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखिएगा कि हर इंसान की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग उसकी डाइट, उसका न्यूट्रिशन, उसका खान पान अलग अलग होता है। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग, जिमिंग या कोई भी एक्सरसाइज के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वह है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस को इन्हांस करता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च दोस्तों, जितना हमारा बॉडी वेट है उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा प्रोटीन हमको खाना होता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बाहर आए। और दोस्तों, अगर आपका बॉडी टाइप बहुत ही ज्यादा पतला है, जिससे आपका वेट नहीं बढ़ता, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी यानी कि कार्ब्स भी ऐड करने पड़ेंगे। और अगर आपका बॉडी टाइप उल्टा है, जिसमें आपको हवा भी लगती है, तो आपको उस चीज में कार्बोहाइड्रेट्स को यानी कि कार्ब्स को अपनी डाइट से थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा और प्रोटीन की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इससे आपका बॉडी बिल्डिंग या फिर कोई भी एक्सरसाइज का प्रोसेस इनहैंस हो जाएगा। दोस्तों, गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स के फूड्स के एग्जाम्पल है एग्स, चिकन, और अगर हम वेज में जाए तो है पनीर, घी, मिल्क, सोया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फ्रेंड्स, थर्ड कैटेगरी वो आती है जिसमें आपका बॉडी टाइप मीडियम होता है। ना आप पतलों में आते हैं, ना आप मोटे बंदों में आते हैं। तो फिर उस केस में आपको अपनी बॉडी या फिर मसल के गोल के अनुसार अपनी डाइट लेनी चाहिए। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में इतना बता दिया है, इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो दोस्तों, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। और इसी के साथ हम अपने मिथ नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है अगर हम अपनी फिजिक को अच्छा करना चाहे। क्योंकि अगर आपको कोई कहे कि अगर आपको फिट होना है, बॉडी बनानी है, तो ज्यादा से ज्यादा नॉनवेज खाए और सप्लीमेंट्स की तरफ जाए, तो आपको इस बात से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि अगर साइंस की बात करी जाए तो आपको सिर्फ बेसिक खाना खाना है, जिसमें आपको अच्छी तरीके के प्रोटीन फूड्स खाने हैं, अच्छे तरीके के कार्ब्स फूड खाने हैं। जो फैट्स हम खाते हैं वो आपको क्लीन फैट खाना है, यानी कि जो फैट्स हम बादाम, चीज़ वगैरह वगैरह से ले सकते हैं, वैसा फैट्स खाना है। और सोना ज़्यादा है,
और जो जंक फूड हम पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर खाते हैं वह चीज़ आपको कम करनी है। अब आप बोलोगे कि ये कैसा बंदा है, ना हमको ये छोले भटूरे खाने दे रहा है, ना हमको ये पास्ता पिज़्ज़ा खाने दे रहा है। तो दोस्तों, अगर एक फिट बॉडी और एक अच्छी फिजिक चाहिए तो आपको इन सब चीज़ों को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा और अच्छे प्रोटीन फूड्स खाने पड़ेंगे। और दोस्तों, प्रोटीन को आप अपने डेली यूज जो आप खाना खाते हैं उसी में ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी के घर में, इंडियंस के घर पे राजमा चावल बनते हैं, तरह तरह की दाल बनती है, पनीर बनता है, सोया बनता है, चिकन बनता है, अंडे होते हैं। तो दोस्तों, वो तो आपके घर पे वैसे ही आता होगा। कोई फालतू पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, अपनी घर की चीज़ों से ही बॉडी बन सकती है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये फोटो देखिए पहले आप। और जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो कि वेट उठाते हैं, उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली बन जाती है। उन्होंने तो कोई सप्लीमेंट या अपने प्रोटीन फूड पे फालतू पैसा खर्च नहीं करा होता। सो फ्रेंड्स, इट इज़ इजीली पॉसिबल अपनी फिजिक, अपनी बॉडी, अपनी मसल्स को अच्छा करना नॉर्मल खाने से भी, जो हमारे घर में अवेलेबल होता है। हम अब डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक अपनी इस वीडियो का। यह इस वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है और आपकी बॉडी के, मर्दों की बॉडी का सबसे ज़रूरी टॉपिक भी है, और यह टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन। सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। कई लोगों को इसके बारे में पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता। तो लड़कों, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपकी बॉडी का सबसे ज़रूरी हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक इकलौता हार्मोन है जिससे हम अपने गोल की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हम अपना बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग कर सकते हैं, वेट को गिरा सकते हैं, और टेस्टोस्टेरोन ही आपके सेक्सुअल पावर भी डिटरमाइन करती है। तभी इसको नंबर 1 मेल ऑर्गन कहा गया है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हमारा हेयर लॉस भी होता है, सर के बाल पतले या खत्म हो जाते हैं। और सेकंड, जो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है वह है हमारा वेट या फैट गेन होना। और थर्ड पॉइंट दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन लो होने की वजह से होता है वह है हमारी परफॉर्मेंस के अंदर फर्क पड़ता है। दोस्तों, आपको अपने इस हार्मोन को हर टाइम अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है और नेचुरल तरीके से ही बूस्ट करना है। और इसको बूस्ट करने के लिए आप घबराइए मत, मैं आपको सारी बातें पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में। क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है वह है वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से। चाहे जिस तरीके की भी एक्सरसाइज हो, उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है दोस्तों। तो प्लीज़ डू वर्कआउट। और लेग्स वर्कआउट करने से तो सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जो जिम में हम लेग्स वर्कआउट करते हैं उससे। सेकेंड चीज़ जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है दोस्तों, वह है हमारा प्रॉपर स्लीपिंग टाइम। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बहुत से फ़ायदे और नुस्खे बता चुका हूँ। और थर्ड फैक्टर जो हमारा डिटरमाइन करता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए वह है हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट। हेल्दी फूड्स खाइए, गुड फैट्स खाइए, प्रोटीन खाइए और अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करें। फोर्थ पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से और आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया है, और तो और आपको सही जगह और डायरेक्शन में लेके जाने के लिए ही बनाई गई है ये वीडियो। तो फोर्थ पॉइंट दोस्तों जो है वह है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस जो है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में किसी भी बात का स्ट्रेस बनता है, वह किसी चीज के लिए भी हो सकता है, वह हमारे काम के लिए, पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। पर दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वह हमारा टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल लेवल होता है, वह भी इंक्रीज होता है और उसके कारण हमारा टेस्टोस्टेरोन नीचे आता है। तो दोस्तों, आपने स्ट्रेस किस बात का लेना है? किसी बात का स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अच्छी फिजिक बनाइए, अच्छी बॉडी बनाइए, अच्छे मसल्स करिए, अच्छा अच्छा खाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।